वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि वालों, आपका जन्म ही संवाद और अपनी बातों से दुनिया का दिल जीतने के लिए हुआ है। आप वायु तत्व की वो चंचल और बौद्धिक ऊर्जा वाली राशि है जहाँ दिमाग और दिल दोनों एक साथ चलते हैं। प्रेम में आपके लिए सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरा मानसिक और बौद्धिक जुड़ाव होता है। लेकिन जब जीवन की सबसे अहम नींव आपका अपना घर यानी आपका प्यार, पहला विवाह टूटकर बिखर जाए तो यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं बल्कि आपके उन तमाम खूबसूरत संवादों और उम्मीदों की मौत होती है। मित्रों, रिश्तों को बचाने के लिए आपने कितनी ही बार बात करने की कोशिश की, कितनी ही गलतफहमियों को सुलझाना चाहा, लेकिन जब वही नींव धोखे, संवादहीनता या अपनों की बेरुखी से दरक जाए तो आपका तेज दिमाग सवालों की भयानक भंवर में फंस जाता है। आखिर मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को उसने गलत क्यों समझा? यह सोचकर व्यक्ति इतना टूट जाता है कि उसे लगता है जिस इंसान ने सब कुछ दांव पर लगाकर रिश्ता निभाना चाहा वो दोबारा किसी पर कैसे भरोसा करेगा। लेकिन मिथुन राशि वालों, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप पूरी तरह नाउम्मीद होकर अपने विचारों से हार मान लें और अचानक किस्मत का कोई ऐसा ईश्वरीय गणित फिट हो जाए जो आपको उस मानसिक उलझन से निकलकर एक ऐसे खुशनुमा मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे जहां कोई आपकी बिखरी जिंदगी और अनकहे शब्दों को बिना सुने ही समझने के लिए बाहें फैलाए खड़ा हो। एक ऐसा हमसफर जो आपके तर्कों से नहीं लड़ेगा बल्कि जीवन के खालीपन को अपनी समझदारी से भरने आ रहा हो। याद रखिए, जिस इमारत की नींव में गलतफहमी की दीमक लग चुकी हो उसका ढह जाना ही बेहतर है ताकि एक नई, पारदर्शी और सुरक्षित इमारत खड़ी की जा सके। और मित्रों, 2026 का वर्ष आपके वैवाहिक जीवन की उसी नई इमारत का शिलान्यास है। धोखे के बाद प्यार और तलाक के बाद दूसरी शादी। सच्चा प्यार पाना अब यह कोई सपना नहीं है, एक तय महाराजयोग है। इसलिए यह वीडियो आपके उजड़े आशियानों को फिर से स्वर्ग बनाने वाला है। इसे बेहद ध्यान से सुनिएगा। मिथुन राशि वालों, आपके राशि स्वामी साक्षात बुद्धि और वाणी के देवता बुध है। आप रिश्तों को लेकर बेहद मुखर और जीवन भर एक दोस्त की तरह साथ निभाने वाले इंसान हैं। हम जानते हैं धोखे और मानसिक प्रताड़ना से आपकी रूह कांपती है, इसीलिए पहले रिश्ते में आपने अनगिनत बार चीजों को सुधारने की कोशिश की, पार्टनर की गलतियों को बातचीत से सुलझाया और चुप रहे ताकि घर का माहौल न बिगड़े। लेकिन जब रिश्ता टूटा तो दर्द उस पवित्र दोस्ती के व्यर्थ हो जाने का था। तलाक के दर्दनाक दौर, कोर्ट के चक्कर और तानों ने दिमाग को इतना थका दिया कि आपने प्यार के नाम से ही दरवाजे बंद कर लिए। आपको लगने लगा कि जब सब कुछ लुटाकर सिर्फ मानसिक तनाव और अकेलापन लगा तो दूसरी बार जीवन को दांव पर लगाना। लेकिन वैदिक ज्योतिष कहता है कि कभी कभी पहला रिश्ता मंजिल नहीं बल्कि एक कड़वा सबक होता है जो सिखाता है कि हमारी अपनी कदर क्या है और हमें कैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। मिथुन राशि वालों, अब जरा ग्रहों की उस ऐतिहासिक चाल को समझिए जो 2026 में आपके लिए एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी लिखने जा रही है। क्योंकि 2026 आपके रिलेशनशिप, नए परिवार और अच्छा इच्छा पूर्ति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मित्रों, सबसे पहली बात, न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनिदेव 2026 के मध्य में 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव में शनि की स्थिति का रहना जीवन के पिछले कई सालों के वनवास और संघर्ष का अंत कहा जाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अब आपके झूठे और घुटन भरे रिश्तों की सजा पूरी कर दी है। मित्रों, शनि अब आपके जीवन से उन सभी कानूनी अड़चनों को, मानसिक तनाव और अतीत के बोझ का पूरी तरह नाश कर देंगे।
जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। सबसे बड़ा चमत्कार तब होगा जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि 2 जून 2026 के दिन ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर करते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। और कर्क राशि आपकी कुंडली का द्वितीय भाव है, जो साक्षात कुटुंब, नया परिवार, वाणी और संचित धन का भाव है। और द्वितीय भाव में उच्च के गुरु का गोचर ज्योतिष में घर परिवार के विस्तार और नए सदस्य जीवन साथी के आगमन का सबसे बड़ा और शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, ज्योतिष की दुनिया में गुरु की इस अमृत स्थिति को प्यार, दूसरी शादी और नया घर बसाने की राह देख रहे मिथुन राशि वालों के लिए साक्षात ईश्वरीय महा वरदान माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? मित्रों, जो लोग अकेलेपन की आग में जल रहे हैं और जिनका मन अशांत है, उनके जीवन में अचानक किसी से व्यक्ति की एंट्री होगी जो बहुत ही गहरा, समझदार और मानसिक सुकून देने वाला होगा। यह नया प्यार शारीरिक दिखावा नहीं होगा, बल्कि इसमें प्रेम की गहराई, बौद्धिक साझेदारी और वो पारदर्शिता होगी जिसके आप जन्म जन्म के प्यासे थे। उसका गुरु आपको एक ऐसा जीवन साथी देगा जो आपकी बातों को सुनेगा, चंचलता को संभालेगा और कभी पुराने घावों को कोरेद कर नीचा नहीं दिखाएगा। वह इंसान सिर्फ आपको सम्मान देगा, बिखरे सपनों को जोड़ेगा और विश्वास दिलाएगा कि आपके नसीब में खुशियां ही खुशियां लिखी है। और हाँ, जो मिथुन राशि वाले वर्तमान में रिलेशनशिप में है और प्यार को शादी की मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी 2026 का समय जादुई वरदान है। द्वितीय भाव में उच्च का गुरु आपके वर्तमान रिश्ते में चल रही हर गलतफहमी और कम्युनिकेशन गैप को जड़ से खत्म करता है। अगर प्यार के बीच परिवार की असहमति है, समाज की दीवार या तीसरे इंसान की दखल अंदाजी आ रही है, तो 2026 के मध्य से वो सारी दीवारें अपने आप ढह जाएंगी। परिवार वाले आपके रिश्ते को सहर्ष स्वीकारेंगे। यहाँ तक आप जो कमिटमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पार्टनर की तरफ से विवाह का पक्का प्रस्ताव मिलेगा। और मित्रों, यह रिश्ता 2 आत्माओं का ऐसा पवित्र बंधन बनेगा जिसे दोनों परिवारों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों, यहाँ आपको भी अपना नजरिया बदलना होगा। जरूरत से ज्यादा सोचना, हर बात में बाल की खाल निकालना और खुद को हमेशा दोराहे पर रखना अब बंद करना होगा। पुरानी कड़वाहट और अतीत के चश्मे से नए या वर्तमान रिश्ते को देखना बंद करना होगा। बीते कल की कड़वे अनुभव और पुराने धोखे के डर को आज की खुशियों पर हावी होने नहीं देना है। मित्रों, अगर आपको कोई सच्चा प्यार दे रहा है तो उस पर बेवजह शक मत कीजिए और तीखी वाणी से उसका दिल मत दुखाइए। इंसान गलतियों का पुतला है, इसलिए पार्टनर में कोई मशीनरी परफेक्शन मत ढूंढिए, बल्कि उसकी सच्ची नीयत देखिए। और इस बार फैसला आपकी अपनी आत्मा और विवेक की आवाज सुनकर होगा। मिथुन राशि वालों, जीवन आपको दूसरा और सबसे खूबसूरत मौका दे रहा है, तो खुशियों की इस अमृत कलश को स्वीकार करने से घबराइए मत। इस नए वैवाहिक सुख को बिना विघ्न के पाने और पुराने मानसिक संतापों को मिटाने के लिए वैदिक साधना के रूप में भगवान श्री गणेश और श्री हरि विष्णु की संयुक्त आराधना करें। हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा और मोदक का भोग लगाएं और गुरुवार को विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ये छोटा सा वैदिक उपाय आपके रास्ते की हर बाधा, हर कष्ट, हर उलझन को समाप्त कर देगा। और वैसे भी ज्योतिष में कुंडली के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए विवाह से पूर्व इस योग ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।